हम जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सारे। कितना ग्रुप है जी जो आपकी एक ही ड्रेस है जी? संजय अपने एक तरह से सारे श्रेष्ठी वासियों को राम राम। आज आप एक गांव दीनवास में पहुंचे हैं और दीनवास गांव की एक बेटी है, बहुत बड़े खानदान से है और पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम दीनवास में क्यों है और किसके लिए कर रखा है। लाखों जनसंख्या उड़ा पहुंची है, लाखों माता बहन आ रही है, लाखों इंसान आ रहे हैं, लाखों पुरुष आ रहे हैं, लाखों नौजवान आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं हमारे साथ में इस गांव में दीनवास में। जी राम राम जी। राम राम जी। आज दीनवास में 85 गांव मिलके संत रामपाल जी महाराज के साथ मसीहा सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने इतनी बड़ी मदद कर दी है जो आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी बड़ी मदद करने के योग्य भी है। तो ऐसे संत को हम आज सम्मानित कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि 85 गांव ने हमारे छोटे से गांव को ये मौका दिया कि हम संत जी को हमारे दीनवास के स्टेडियम में सम्मानित कर पाए। और ये स्टेडियम मेरे दादाजी ने बनवाया था और आज मेरे दादाजी जो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रधान रहे, वो बहुत खुश होते कि ऐसा संत इस धरती पे आया जिन्होंने किसानों को, जिन्होंने किसान कमीरों की सुध ली, जब किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। तो आज पूरा गांव और पूरा किसान समाज संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत दिल से सम्मानित कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, किसान आज ट्राले भर भर के अपने किसान यूनियन के झंडे लेके आज जोरों शोरों से आए हैं। हमने तो सुना है कुछ किसान पटियाला से भी आए हैं और उनका कहना है कि ऐसे संत के लिए तो हमें पटियाला क्या पाकिस्तान से भी आना पड़े तो भी हम आएंगे। तो आज किसान समाज इतना कृतज्ञ है ऐसे संत का। तो ये तो इतना बड़ा सम्मान समारोह है आज। मैंने तो बहुत बड़ा इस सबसे बड़ा सम्मान समारोह देखा और किसान मसीहा इससे पहले सिर्फ छोटू राम जी को दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी पदवी दी जा रही है किसान मसीहा, मतलब किसानों के देवता, किसानों के भगवान। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है और संत रामपाल जी महाराज ने काम भी कोई छोटा नहीं किया है। तो हम बहुत धन्य है, पूरा दीनवास आज बहुत शुक्रगुजार है कि हमें ये मौका मिला कि और 85 गांव भी कि हमें इन तुच्छ जीवों को ऐसे संत को सम्मानित करने का मौका मिला। जी आपकी कोई डिमांड है कि आज दीनवास गांव में ही इनको सम्मानित कर रहे हैं या अभी उन्होंने पैसे दिए थे कुछ आपको संत रामपाल महाराज के शिष्य? नहीं जी, जब संकट का टाइम आया संत महाराज ने हमारे गांव में, हमने 2 मांगी थी, 3 मोटर दी थी और जब दूसरी बार भी हमारे गांव में नहर टूट गई थी तो हम एक बार हमारे में हिचक थी कि फिर से मदद मांगने कैसे जाएं। पर जब हम संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने गए तो हमें ये जवाब मिला कि बच्चों मेरे दरबार में ना नहीं है, तुम मांगने वाले बनो। खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, मतलब एक खुला भंडारा है जी। तो हम तो जब हमने वो बात सुनी तो पूरा गांव इतना गदगद हो गया कि ऐसा संत किसे मिले सर जो किसानों के लिए कुछ नहीं पूछता, जो ये तक कह रहा है कि तुम्हें बीज चाहिए मैं बीज दूंगा, तुम्हें खाद चाहिए मैं खाद दूंगा। तुम अपनी मतलब जब तक किसान के पास रोजगार नहीं होगा तो ये पूरा भारतवर्ष विकसित नहीं हो सकता, जब तक किसान वर्ग का उत्थान नहीं होगा। और आज संत रामपाल जी महाराज किसान वर्ग का उत्थान कर रहे हैं और ये तो वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की राह पर चला रहे हैं इस देश को। मैंने सुना आप सरपंच की बेटी हो? जी, सरपंच जी मेरे चाचा जी हैं। मेरे दादाजी यहाँ पर, मेरे दादा और दादी दोनों यहाँ पर प्रधान रहे हैं। मेरे दादाजी प्रहलाद सिंह चेयरमैन, उन्होंने यहाँ पर गुरुकुल दीनवास की नींव रखी थी और मेरे दादा ताऊ सभी आर्य समाज के प्रधान रहे हैं और आज ये पूरा गांव भी आर्य समाजी है हालांकि, पर पूरा गांव बहुत ही खुश है कि ऐसा संत के तो मतलब ऐसे संत कहाँ कब मिलते हैं सर। एक आर्य तो होता है जो सच पहचानता है और आज हमने सच पहचान लिया है कि हाँ भाई संत रामपाल जी के कार्य बहुत ही उत्तम है और बहुत ही खुशी है, पूरे गांव में उल्लास है कि आज ऐसे संत, जैसे आपने अभी गीत सुना, आज ऐसे संत हमारे दरबार आए, गांव की बेटियों ने वो गीत प्रस्तुत किया। तो इतनी खुशी है आज गांव की बेटियों में कि उन्होंने गीत भी लिखा और इसी खुशी के साथ हम सब गांववासी आज धन्य हो गए हैं कि वो संत हमारी धरा पर आए, ये धरती धन्य हो गई है। जी मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं आज एक ही ड्रेस पहन रही है, एक ही रंग की। जी ये मतलब क्या खास बात है? संत रामपाल महाराज जी खुशी में है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है अभी पहननी है? नहीं जी, हमारे तो जो सरपंच जी हैं और जो और भी सरपंच आ रहे हैं
तो हमने तो बहुत ही मुश्किलों से कहा था कि नहीं, हम इन संत जी का स्वागत हमारा गांव करेगा, हमारे गांव में हो रहा है ये प्रोग्राम। तो पूरी खुशी थी, पूरे एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी बहुओं में, बेटियों में, कि कैसे स्वागत करेंगे, कैसे फूल बरसाएंगे, कैसे संत जी का सम्मान करेंगे। तो मतलब पूरे गांव में इतनी खुशी थी कि कौन क्या पहनेगा, कौन, तो पूरी आपस में चर्चा करके हम सब ने ये ड्रेस सोची कि बेटियां साड़ी पहन लेंगी, हमारी जो भाभियां हैं वो दामन पहन लेंगी, और सबने बहुत ही खुशी से स्वागत किया। और उससे भी ज्यादा स्वागत जो दूसरे गांव के आए हैं ट्रैक्टर ट्रॉले भर के, उन्होंने कितना सुंदर स्वागत किया उनकी रथ यात्रा में, मतलब देखने योग्य दृश्य था, अद्भुत था। जी तो क्या कहना चाहोगे, मतलब आज संत रामपाल महाराज मदद नहीं करते तो किसानों की तो क्या हाल होता जी? सर हमारे तो पूरा परिवार के किलो में पानी भरा हुआ था जी। शायद हमारे परिवार को दिक्कत ना आती अगर एक फसल की बिजाई नहीं होती, पर जितना पानी भरा हुआ था, वो जिस किसान के पास सिर्फ 2 किले हैं वो तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसके पास सुसाइड की जगह कोई और जगह ही नहीं थी। किसान एक ऐसी कौम होती है कि अगर उसकी छत भी कच्ची है ना, तो भी वह ये आशा करता है कि आज बारिश आ जाए, बेशक उसके बच्चों को टूटी छत में सारी रात भीगना पड़े, पर उसकी फसल बच जाए। उस किसान की जो मदद करी है संत रामपाल जी महाराज ने, हम तो मतलब गदगद, हमने वीडियो देखी, कितने किसानों की, कितने घरों की मदद करी है। ऐसा संत कहाँ मिलेगा सर? और हम मतलब पूरा जितने भी बैठे थे सब भावुक हो गए थे कि कितनी ज्यादा सहायता, कितने ज्यादा प्यार से उन्होंने मदद करी है। मतलब कभी कुछ नहीं मांगा, कभी हम पे कोई एहसान भी नहीं फील होने दिया। कितनी छोटी मदद थोड़ी थी सर, करोड़ों में तो धीरणवास में मदद आई है। तो उन्होंने ऐसे, मतलब होता है ना एक संत का जो कैरेक्टर होता है वो झलक रहा था। मतलब ऐसे संत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और मेरी तो अगर पूछोगे तो सच्ची में रूह कांप गई थी ये देखते हुए कि इतनी मदद कर रहे हैं और फिर किसानों ने उनका इतना अच्छा सम्मान किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी आप क्या संदेश देना चाहोगे भारत देशवासियों को, जो जनता आपको देख रही है? जी मैं स्पेशली जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं मेरे जैसे, मैं उनको जरूर कहूँगी कि मैंने आज इनका सत्संग सुना, इतना उत्तम ज्ञान, मतलब मेरे को अंदर से एक बदलाव फील होता है इनका सत्संग सुन के। और मैं सभी से कहूँगी कि ऐसा ज्ञान सुने, ऐसे संत बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों जब कोई गांव में कोई संत आ जाता तो चूकता नहीं था, तो मैं वो कहूँगी हमारे दादाओं से ये चीज़ सीख के पहुँचे, देखिए ऐसा संत तो युगों में एक बार होता है, तो वो युग पुरुष, युग संत हैं ये। तो हमने तो पहचान लिया, आप भी पहचान लीजिए। ठीक बात है जी, धन्यवाद जी। हम जो जितने भी ऑल इंडियंस हैं वो सारे। कितना ग्रुप है जी जो आपकी एक ही ड्रेस है जी? 10 लोग, 10 है हाँ जी। जी आपकी कौन सी सेवा लगी है जी? आप पूरा इस धीरनवास गाँव में स्टेज पे लगे स्टेज पे जी। तो आप महाराज जी का क्या नातम लगो जी आप? मैं अभी उनके समागम में पहली बार आई हूँ, बाकी मुझे आके अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे पर्पस के साथ हम जुड़े हैं जी। मतलब आप नामदान को ले रहे हैं? नहीं अभी नहीं ले। नामदान को लिया जी। तो फिर इतना बड़ा जो प्रोग्राम आज है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये कार्यक्रम अच्छा है क्योंकि इसका पर्पस अच्छा है कि जिन्होंने जरूरत के समय में मदद की किसानों की, तो उनको किसान मसीहा सम्मान देना, क्योंकि एक कृतज्ञता होती है, एक धन्यवाद प्रकट करना होता है। तो किसान समाज मिलके अपनी एकता का संदेश दे रहा है, और मिलके इतनी खाप पंचायतें और इतने गाँवों के सरपंच और सब प्रतिनिधि उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये एकता का प्रतीक है जी। अगर ये संत रामपाल महाराज मदद नहीं करते तो आज भारत देश किसान की क्या हालत होती है? हाँ जी, हालत सच में वाकई खराब थी, क्योंकि हमने भी अपने आसपास के इलाकों में देखा है। तो उस समय पे उन्होंने मदद की, तो मतलब यूँ है कि अब हम किसान को एक संबल मिला है अपने अंदर, अपने मन में। तो जी अगर ऐसे संत महात्मा अगर गांव में, हर एक गांव में एक इंसान मिल जाए, तो आपका क्या कहना जी, भारत देश सुधर जाएगा? हाँ जी, अगर परमार्थ के कार्य हम करते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, वो हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को खाना देना अपने आस पड़ोस में, तो अगर हम मानवता की सेवा करते हैं तो भगवान अवश्य फल देता है। जी धन्यवाद।